जैसा कि नियमों के संदर्भ में हम पिछले कई वीडियो से तथागत बुद्ध के संदेशों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और ये नियम हमें प्रत्यक्ष बोध कराते हैं कि यह हुआ तो वह होगा ही। वह उत्पन्न ही इसलिए हुआ है क्योंकि यह था। पूरा ब्रह्मांड नियमों से संचालित है। इसमें हमने अभी तक उत नियम, बीज नियम, चित्त नियम को समझा और इस कम्म नियम के खंड में लगातार कर्मों को और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझ रहे हैं। बुद्ध द्वारा बताए गए कर्मों व उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव ठीक नियमों की तरह काम करते हैं। जैसे कि कहा जाता है, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। हो सकता है यह कविता भी उन भारत के महान दर्शनों से प्रेरित हुई जिनकी शुरुआत व प्रभाव का संदेश तथागत गौतम बुद्ध ने दिया था। अब आगे तथागत बुद्ध कैसे कर्म व कर्म के प्रभाव एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं और हम किस प्रकार ज्ञात करें कि हमारे जीवन में उत्पन्न हुए दुख हमारे कर्मों के कारण उत्पन्न हुए हैं, इसे पूरी तरह से घटित होते हुए हमारे जीवन के उदाहरणों में समझेंगे। जैसा कि बुद्ध के संदेशों में पूरी तरह से स्पष्ट है कि कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं और वे हैं काया से यानी शरीर द्वारा किए गए कर्म, वाणी द्वारा किए गए कर्म व मन द्वारा किए गए कर्म, जिसमें सबसे पहला है शरीर या काया द्वारा किए गए कर्म। हमारे द्वारा किए गए वे कर्म जो कार्रवाई या क्रिया का रूप ले लेते हैं उन्हें काया द्वारा किया गया कर्म कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हिंसा या चोरी। यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं का हल हिंसा के रूप में ढूंढता है तो हमें कम्म नियम यही बताता है कि उस मनुष्य द्वारा की गई हिंसा केवल एक तरफा नहीं होती है, उसकी प्रतिक्रियाएं भी होती हैं और अपने कर्मों द्वारा की गई हिंसा हमारे संस्कार के रूप में निर्मित होने लगती है। यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं देखा जाता है कि हिंसा करने से किसी व्यक्ति का जीवन सुखी होता है। वे कर्म व उनके संस्कारों का प्रभाव संबंधित व्यक्ति के कर्म के प्रभाव में भी 3 प्रकार से असर डालता है। दूसरों के प्रति हिंसा करने वाला स्वतः ही उसका मन व चित्त भयभीत हो जाता है। उसके द्वारा की गई हिंसा उसके चित्त को बेचैन कर देती है और उसकी यह मन की अवस्था यहीं पर नहीं रुकती है और उस हिंसक व्यक्ति की वाणी को भी प्रभावित करती है और वह भी अशुद्ध हो जाती है। वह व्यक्ति वाणी से भी दुराचार करने लगता है और हिंसक व्यक्ति द्वारा की गई हिंसा की प्रतिक्रिया उसके जीवन का भी अंत कर डालती है। तो यहां पर यह मानना बिल्कुल सही नहीं है कि हिंसक व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। ऐसे लोगों में सदा उनके अहित होने का भय उसे अथाह पीड़ा, दुख, तकलीफों से भर देते हैं। इसी प्रकार चोरी भी है। भले चोरी किए हुए पैसों से चोर कुछ समय के लिए आनंदित हो ले, मगर चोरी के कर्म के कारण उसके संस्कार जो उत्पन्न हुए हैं उनके बुरे प्रभावों से वह नहीं बच सकता। चोर अपने दुष्कर्मों के कारण ही सदा भयभीत रहता है और पकड़े जाने का अथाह दुख भोगता है। तो यहाँ पर कर्म व उनसे उत्पन्न संस्कारों से कोई नहीं बचा सकता। बुरे कर्मों का बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव हमारे मानसिक,
शारीरिक व वाणी पर पड़ता है, जो हमें अंदर से अशांत, दुखी, पीड़ा व भय से भर देते हैं। ठीक उसी प्रकार उग्र भाषा या कठोर वचन बोलने वाले व्यक्ति को भी कभी स्वीकार नहीं किया जाता है। वह हमेशा उपहास व निंदा का पात्र बना रहता है। और हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपशब्द या गालियां दे तो सबसे पहले वह खुद अंदर से अशांत हो जाता है, और सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया हुई तो अलग से पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपशब्दों या गालियों की बौछार करें और अंदर से आप शांत रहें। इस प्रकार का व्यवहार पूरी तरह से व्याकुलता पैदा करता है। यहाँ पर कई बार हो सकता है कि आप जो बातें कह रहे हैं वो सही है, मगर आप कठोर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी प्रतिक्रियाएं अनुचित हो सकती हैं। तो बेहतर यही है कि सही विषयों को भी शांत तरीके से प्रकट करें। और फिर कर्मों की श्रेणी में तीसरा प्रकार है मन द्वारा किए गए कर्म। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आपका अंतर मन या चित्त ही दूषित होगा तो आप सकारात्मक प्रतिक्रिया कैसे देंगे? दूषित चित्त दूषित व्यवहार को ही प्रकट करेगा, और यह सबसे बुरे कर्म व उसके संस्कारों का निर्माण करता है। बुद्ध व्यक्ति के अंदर उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके दूषित हुए चित्त को मानते हैं। ये दूषित चित्त उस व्यक्ति से उसकी सुख शांति छीनकर उसे अथाह पीड़ा, चिंता, व्याकुलता व भय से भर देते हैं। तो इस प्रकार बुद्ध काया, वाणी और मन द्वारा किए गए कर्मों से हमारे संस्कार निर्मित होते हैं, और इनका परिणाम भी काया, वाणी व मन के विचारों में घटित होता हुआ दिखाई देता है। इसी बुरे कर्मों को बुद्ध स्पष्टीकरण देते हुए दिग्ग निकाय के सिंगाल सूत्र में कहते हैं। बुद्ध ने कहा 4 कर्म क्लेश हैं: जीव हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य भाषण। यानी कर्म क्लेश की परिभाषा देते हुए बुद्ध 4 विषयों का उल्लेख करते हैं, और ये 4 विषय हमारे जीवन में कष्ट, वेदना, कलह व झगड़े का मूल बनते हैं। और इन 4 कर्म क्लेशों में पहला है जीव हिंसा। जीवों के प्रति हिंसक व्यक्ति अपने अंदर हिंसा को सजोता है, जो उसके अपाय दुख का कारण बनता है। और दूसरा कर्म क्लेश बुद्ध कहते हैं चोरी करना। चोर सदा ही अपने कर्मों से मारा जाता है। तीसरा कर्म क्लेश या कष्टों का कारण है व्यभिचार, पराई स्त्रियों से संबंध बनाना। यह घटना पूरी तरीके से परिवार को नष्ट कर देती है। यह उस व्यक्ति के जीवन में अथाह दुखों का मूल कारण बनती है। और चौथा है असत्य भाषण, झूठ बोलकर लाभ कमाना या दूसरों को मूर्ख बनाना। ऐसा व्यक्ति स्वतः की प्रामाणिकता खो बैठता है और निंदा व उपहास का कारण बनता है। और ये कर्म उत्पन्न किस स्थान से होते हैं, तो इसी का और स्पष्टीकरण देते हुए बुद्ध सिंगल सूत्र में ही कहते हैं पाप कर्म न करने वाले 4 स्थान हैं: छंद, द्वेष, मोह और भय के रास्ते न जाना। यानी इसका अर्थ है कि 4 स्थान जहां से पाप कर्मों के भाव उत्पन्न होते हैं, जिसमें पहले पाप कर्म का स्थान है छंद, यानी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुभव और उनसे उत्पन्न तृष्णा। यह तृष्णा उत्पन्न होकर लगातार व्यक्ति को बुरे कर्मों के लिए प्रेरित करती है। जितनी तीव्र तृष्णा होगी
उतना ही ज़्यादा यह कर्म को दूषित करता है और व्यक्ति बुरे कर्मों में लिप्त हो जाता है। पाप कर्मों के स्थान में दूसरा स्थान है द्वेष। व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने वाली जलन, डाह, क्रोध, दूसरे का अहित करने का भाव, ये भाव लगातार उसकी बुरी दुर्गति का कारण बनते हैं। द्वेष चित्त को दूषित व अशांत कर देता है और हमारे कर्मों पर बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव डालता है और यह लगातार बुरे संस्कारों का निर्माण करता रहता है। फिर बुद्ध आगे तीसरे पाप कर्म के स्थान पर बताते हैं, वह है मोह यानी लालच। मन के किसी भी विषय का मोह लगातार संबंधित व्यक्ति को भ्रमित कर बुरी दिशा में ले जाता है और इस कारण चित्त में व्याकुलता, पीड़ा व दुख को उत्पन्न करते रहते हैं। और चौथे पाप कर्मों का स्थान है भय यानी डर। व्यक्ति के अंदर उत्पन्न डर की भावना पूरी तरह से प्रज्ञा को बाधित कर देती है और हम सोच विचार की क्षमता को खो देते हैं और इस सोच विचार की क्षमता को खोने की वजह से भय पूरी तरह से हावी हो जाता है और बुरे कर्मों को प्रेरित करने लगता है। नतीजन कई बार इससे कर्म कांड उत्पन्न होते हैं। कुछ अहित हो ना जाए केवल इसी भय से कुछ भी करना। यह मन की स्थिति भी बुरे कर्मों का कारण बनती है। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध द्वारा छंद, द्वेष, मोह और भय को पाप कर्मों का मूल स्थान बताया गया है और ये बुरे कर्म लगातार इन्हीं पाप कर्मों के स्थानों से उत्पन्न होकर बुरे संस्कारों का निर्माण कर हमें दुखों के दलदल में ढकेलते रहते हैं। और आगे बुद्ध सबसे भयानक दुर्गति का वर्णन करते हुए इसी सिंगाल सूत्र में 6 अपाय मुख यानी विनाश के हेतु का वर्णन करते हुए कहते हैं, 6 अपाय मुख विनाश के हेतु हैं। नशे का सेवन, संध्या समय चौरस्ते की सैर, नाच तमाशे में लगना, जुआ और दूसरी मस्तिष्क बिगाड़ने वाली प्रवृत्तियों में लगना, बुरे मित्र की मिताई और आलस में फंसना। तो बुद्ध के अनुसार ये 6 कर्म पूरी तरह से व्यक्ति का विनाश ही कर डालते हैं, जिसमें से पहला अपाय कर्म या भयानक और बुरा कर्म है नशे का सेवन। यह उस व्यक्ति को बर्बाद ही कर डालता है। जितना गहरा नशा होगा उतने ही बुरे तरीके से प्रताड़ित व पीड़ित होगा। नशे के द्वारा उत्पन्न कर्म संस्कार विनाश का कारण बनते हैं। और दूसरा अपाय मुख या विनाश का कारण है संध्या समय चौरस्ते की सैर। बुद्ध के समय आज की तरह बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो इसे हम आज के संदर्भ में कह सकते हैं देर रात तक घूमना, देर रात तक घर से बाहर रहना, व्यर्थ के क्रियाकलापों में लिप्त होना उस व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। और बुद्ध के अनुसार तीसरा अपाय मुख या विनाश का कारण है नाच तमाशे में लगना। यह भी एक बुरी व्यवस्था जिसका चलन बुद्ध के समय में भी था और आज भी हम देखते हैं कि इस प्रकार के जगहों पर फैली अश्लीलता और इस प्रकार के विषयों से जुड़े व्यक्तियों के जीवन में अपाय मुख या विनाश का कारण होती है। और चौथा विनाश का कारण या अपाय मुख है जुए की लत में लगना। जुए की लत में लगा हुआ व्यक्ति सब कुछ गंवाकर खुद का तो विनाश करता ही है, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए लोगों के भी जीवन को दुखी कर डालता है। और पांचवें अपाय दुख व विनाश का कारण बुद्ध उस मित्र को मानते हैं जो बुरे कर्मों में लिप्त रहता है।
बुरी प्रवृत्तियों में लिप्त मित्र सदैव अपाय, दुख या विनाश का कारण बनता है। और अंत में छठे अपाय या विनाश का कारण बुद्ध आलस्य को कहते हैं कि आलसी व्यक्ति भी अपने आलस के कारण अपाय, मुख या अपने विनाश का कारण बनता है। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध 4 कर्म क्लेशों को नष्ट करने के लिए, 6 पाप स्थानों से पाप कर्म न करने के लिए और 6 अपाय मुखों का सेवन नहीं करने के लिए कहते हैं। और ये बुरे कर्म हमारे संस्कारों को भी दूषित कर हमारे जीवन पर लगातार नकारात्मक प्रभाव डालते रहते हैं। और चाहे कोई लाख चतुराई कर ले, ये कम नियमों की तरह अटल है, इनसे कोई बच नहीं सकता। फिर आगे इसी सूत्र में बुद्ध मित्र के संदर्भ में बतलाते हैं कि किन्हें मित्र बनाना चाहिए और किन्हें नहीं। तत्पश्चात बुद्ध ने बतलाया कि इन 4 को मित्र के रूप में अमित्र जानना चाहिए: परधनहारक, बातूनी, खुशामदी तथा विनाश में सहायक। और इन 4 मित्रों से सुहृद जानना चाहिए: उपकार करने वाला, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, अर्थ की प्राप्ति का उपाय बतलाने वाला और अनुकंपा करने वाला। तो बुद्ध कहते हैं कि उन मित्रों से दूर रहना चाहिए जो आपके धन का प्रतिकूल विनाश करते हैं या बहुत ज्यादा बोलते हैं, अनायास बोलते हैं और अकारण ही खुशामद में लगे रहते हैं। वे सदा आपकी तारीफ ही करते रहते हैं और वे विनाश व बुरे कर्मों में सहायक हों। इनसे सदैव दूर रहना चाहिए। यहीं पर उन लोगों को मित्रता में सहायक मानना चाहिए जो उपकार की प्रवृत्ति वाले हों, सुख व दुख दोनों में समान भावना रखें, अर्थ की प्राप्ति के उपाय बतलाएं और अनुकंपित हों, यानी करुणामयी हों, दूसरों का कष्ट या दुख देखकर उनके अंदर दया का भाव जागृत हो, सहानुभूति रखते हों। ये मित्र हमारे जीवन में सहायक बनते हैं। ऐसे मित्रों को मित्रता में प्रधानता देनी चाहिए। तो आप सभी वीडियो देखने वाले श्रोतागणों से अनुरोध है कि तथागत बुद्ध द्वारा बताए गए 4 कर्म क्लेशों को नष्ट करें, 4 पाप स्थानों से पाप कर्म ना करें और 6 अपाय मुखों का सेवन न करते हुए जीवन को दुखों से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित करें। धन्यवाद।